नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश का आगामी 2023-24 का आने वाला बजट चुनावी होगा। इससे लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन वहीं समस्याएं भी गंभीर हैं। पूरी दुनिया में जिस ढंग से आर्थिक मंदी है, उससे भारत अछूता नहीं है। एक्सपोर्ट कम हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आई है। कुल मिलाकर स्थितियां यदि इसी तरह बनी रही तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। बजट में इनकम टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स में छूट को लेकर लोगों की मांगे पुरानी। 1.5 लाख रुपए की छूट को 2.5 लाख रुपए तक की बढ़ाने की लगातार मांग उठती रही है। वर्तमान में भी यह मांग जोरों पर है। सबसे बड़ी समस्या सर्विस करने वाले लोगों के साथ होती है, और वो यह कि चाहे वो 1 लाख रुपए का टैक्स दें या 1 करोड़ का, वह जो भी तनख्वाह पाते हैं उसमें निश्चित रूप से इनकम टैक्स उनका देना निश्चित होता है, और इसके एवज में सरकार उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देती। जबकि कॉर्पोरेट के द्वारा हमेशा इनकम टैक्स में हेराफेरी की बात कही जाती है, और सरकार भी कॉर्पोरेट सेक्टर को हमेशा से तरजीह देती रही है। देश के 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा की संपत्ति के वो स्वामी हैं। तमाम ऐसी हिकमतें उनके द्वारा की जाती हैं, जिससे जहां एक तरफ इनकम टैक्स में भुगतान करने की उनके द्वारा कमी की जाती है, वहीं सरकार के द्वारा तमाम तरीके के रिबेट उन्हें दिए जाते हैं। टैक्स में रिबेट से लेकर सब्सिडी तक सरकारों के तमाम प्रावधानों के तहत, तमाम स्कीमों के तहत पूंजीपतियों को मिलते हैं, लेकिन उनके द्वारा इसका कोई ठोस फायदा समाज के लिए दिया जाता हो, ऐसा नहीं होता। यही नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर को सीएसआर जैसे हेड में पैसा देना होता है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें भी उसके द्वारा होशियारी बरती जाती है, और ऐसे जगह पर सीएसआर से संबंधित पैसों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहां से उनको ठोस फायदा, ठोस रिटर्न के रूप में उनके व्यवसाय में संरक्षण मिले, उनको उसका फायदा मिले। कुल मिलाकर निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को तरजीह देने के साथ साथ तमाम छोटे व्यवसायियों से लेकर सर्विस करने वाले लोगों के प्रति भी सरकार को इनकम टैक्स की स्थितियों को लेकर संजीदा रहने की आवश्यकता है। कुल स्थितियां जो देश के सामने हैं,
वह निश्चित रूप से सामान्य नहीं कही जा सकती। आने वाले चुनाव को लेकर लोगों को उम्मीदें बढ़ी हैं कि सरकार कुछ इस तरीके की व्यवस्था जरूर करेगी जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन वहीं जिस ढंग से वेल्थ का केंद्रीकरण हो रहा है वह ठीक बात नहीं मानी जा सकती। कुल मिलाकर जो देश की स्थितियां हैं उसे समझने की जरूरत है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसको हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, यह महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से देश के लोगों की आवश्यकता के मद्देनजर ही सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से इससे इतना एहसास तो जरूर होता है कि देश के आम आदमी की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इस चुनावी बजट में लोगों को, आम आदमी को क्या मिलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।